ओम शांति। होली की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब भाई बहनों की ओर से बाप दादा को, दीदी दादी को, मम्मा को, वरिष्ठ भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली पर विशेष बाप दादा मिलन में बाप दादा बोले, आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? संगम की होली कौन सी है? वर्तमान पार्ट अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी है। रंगा ही भी जाता है, जलाया भी जाता है, साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना। इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट के मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी अर्थात नकल की हुई है। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है। मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना, इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई हो ली, अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की अर्थात ड्रामा की ढाल। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो, हो ली, जो बीता हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो? वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। बाप दादा पूछते, ऐसी होली मना रहे हो? वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, यह किस चीज का मंथन है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा। एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए वह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सिखाई थी? बाप दादा पूछते, साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी?
घेराव डालना, डबल घेराव डालना। एक तो वाणी द्वारा सर्विस कर, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण कर। यह ऐसा घेराव डालना है जो ना खुद उससे निकल सके ना दूसरे निकल सकें। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है। अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा से ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए। औरों के कहने से नहीं, औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उसकी भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर दो भाईवार अर्थात साझेदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बनकर करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हरेक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक पने के साथ साथ बालकपन भी पूरा चाहिए। कहां कहां मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहां फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? पकड़ना तो है, लेकिन कहां तक कैसे पकड़ना है यह भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं, व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहें, यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा उसकी मुख्य परख यह होगी, एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों ही बातें उनके हर चलन में देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? आप भी होली मना रहे हो ना। वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? आप ले चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहां तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं। आज सुहेलों का दिन था ना, तो जब संदेशियां वतन में आईं तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी।
उसके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं। बहुत ढूंढा, देखने में नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा। फूलों के बीच साकार बाबा बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा हरेक को अमृत पिलाकर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। अच्छा, ये विशेष अव्यक्त बाप दादा मिलन 4 मार्च 1969 को हुआ था, जो अव्यक्त बाप दादा ने पहली होली पर हम बच्चों से मिलन मनाया था। ऐसे ही अनेक होली पर बाप दादा मिलन हुए, जिसमें विशेष 23 मार्च 1970 को भी बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। बाप दादा बोले, आज सूक्ष्म वतन में होली मनाई। जानते हो कैसे मनाई? सिर्फ वतन में मनाई या यहां भी मनाई? सिर्फ अव्यक्त रूप से ही मनाई। होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। आप लोग भी अर्थ सुनाते हो ना। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह है होली मनाना। अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने के लिए कोई ना कोई बात सामने रखनी होती है। तो यह प्रतिज्ञा करना, यह होली मनाना है। यह प्रतिज्ञा करना ही होली मनाना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जो बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड भी तेज हो जाती है। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है, बीती हुई बात को चिंतन में लाना। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। जो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी ना आए, तीसरा होता है वर्णन करना। तो आज के दिन बाप दादा होली मनाने के लिए आए हैं। होली मनाने लिए बुलाया है ना, तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली मनाना है। होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं, दूसरा क्या करते हैं? एक दिन पहले जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। जलाने के बाद मनाना है और मनाने में मिठाई खाते हैं। यहां आप कौन सी मिठाई खाएंगे? रंग तो बताया कौन सा लगाना है, अब मिठाई क्या खाते हैं? जब यह रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। अपने व दूसरों की बीती को ना देखने से सरल चित्त हो जाते हैं और सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष में
गुण क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। होली पर और क्या करते हैं? मंगल मिलन मनाते हैं। मंगल मिलन का अर्थ क्या हुआ? यहां मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? मधुरता आने के बाद मंगल मिलन क्या होता है? संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दूसरे से दूर होते हैं। तो जब यह रंग लग जाता है, मधुरता आ जाती है, तो फिर कौन सा मिलन होता है? आप लोग सम्मेलन करते आए हो ना। बाप दादा ने यह जो भट्टी बनाई, वह फिर संस्कार मिलन की बनाई है। जब संस्कार मिलन हो, यह सम्मेलन हो, तब उस सम्मेलन की प्रत्यक्षता देखने में आएगी। आप लोगों ने सम्मेलन किया और बाप दादा संस्कारों का मिलन कर रहे हैं, तो इस मिलन का यादगार यह मंगल मिलन है। बाप दादा का बच्चों से मिलन तो है, लेकिन आपस में सभी से बड़े ते बड़े मिलन है संस्कारों का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा, तब जय जयकार होगी। देवियों का गायन है ना कि वह सभी को सिद्धि प्राप्त कराती हैं। कोई को भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तो किन्हों से प्राप्त करते हैं? रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन है? देवियां। जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है, तब यह सिद्ध भी होती हैं। कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बाप दादा के पास नहीं आएंगे, देवियों के पास जाएंगे। देवियां स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं, तब दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती हैं। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। सबसे जास्ती भक्तों की क्यू बड़ी कहाँ लगती है? देवियों के पास। जैसे हनुमान के मंदिर में व देवियों के मंदिर में ज्यादा भीड़ लगती है। इससे क्या सिद्ध होता है? साकार रूप में भी क्यू कौन देखेगा? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यू लगेगी, वह कौन देखेगा? बच्चे ही देखेंगे ना। बाप दादा गुप्त है, प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही देखेंगे, तो उसका यादगार प्रत्यक्ष रूप में बड़ी ते बड़ी क्यू भक्तों की बच्चों के यादगार रूप पर ही लगती है। लेकिन यह क्यू लगेगी कब? जब संस्कार न मिलने का एक शब्द निकल जाएगा, तब वह क्यू लगेगी। इस भट्टी में और पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनकर दिखाना है। यह संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। कोई भी चीज को जब मिलाया जाता है, तो क्या करना होता है? संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों के मिलन के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, यह तीनों ही बातें करनी पड़ेगी। कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, तब यह संस्कार मिल जाएंगे। यह है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। अब अंतिम स्थिति को समीप लाना है। एक दो की बातों को स्वीकार करना है और सत्कार देना है।
अगर स्वीकार करना और सत्कार देना यह दोनों बातें आ जाती हैं तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती हैं। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान देना, दोनों ही बातों को समीप लाना है। एक दो को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है। यह किन्हों की भट्टी है मालूम है? इस भट्टी का नाम क्या है? आप लोगों को तिलक के बजाय और चीज देते हैं, औरों को तिलक लगाया। इस भट्टी को लगानी है चिंदी। तिलक छोटा होता है, बिंदी बड़ी होती है। बड़ेपन की निशानी बिंदी है। तिलक तो छोटे भी लगाते हैं, लेकिन बिंदी बड़े लगाते हैं। जब से जिम्मेवारी अपने ऊपर रखते ही हिम्मत रखते हैं, तब से बिंदी को धारण करते हैं। तो तिलक अच्छा व बिंदी अच्छी। आप सभी सर्व के शुभ चिंतक हो, सर्विसेबल अर्थात शुभ चिंतक। तो इस शुभ चिंतक ग्रुप की निशानी बिंदी है और नाम है शुभ चिंतक ग्रुप। अच्छा, तो ऐसे अनेक बाप दादा ने हम बच्चों को होली के रहस्य बताए। होली को यथार्थ रीति मनाने के लिए विशेष विधियां बताई। तो ऐसे ही और विशेष वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।